जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लाखों युवाओं के लिए जो है कुछ और ताज़ा जानकारी लिया यहाँ, क्योंकि बहुत सारे साथियों को जो भी इस विषय में मैसेज देखने को मिले हैं कि सर अगर हमारी एक नौकरी चली जावे है तो क्या हमें जो है दोबारा से नौकरी मिलने का काम हो सकता है या नहीं। क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी के अंदर बदलाव संभव है। क्या हम अगर लेवल 1 के तहत अगर ग्रुप डी में लगे हैं और हमारी क्वालिफ़िकेशन ग्रुप सी की है तो क्या हम उसके अंदर भी जा सका हाँ। ऐसे जो हरियाणा कौशल निगम के कोई रूल हैं या नहीं हैं, जिसके बारे में जो है आप साथियों को इन्फॉर्मेशन देने वाले। उससे पहले जो आप साथी चैनल पर पहली बार बने हैं और इसी प्रकार की ताज़ा और सच्ची जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिले जो आपके कहीं ना कहीं काम की हो। तो ये देख लीजिए साथियों भाई, ये वाला पत्र है जो एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पॉलिसी के तहत जो है रूल बनाने का काम किया गया है, जो हरियाणा कौशल निगम के तहत कर्मचारी लगे हुए। अब भी जो है 2025 के ये रूल हैं जो अभी हरियाणा सरकार ने जो है पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट करने का काम कराया भाई। यानी कि पहले जो है रूल थोड़े से अलग थे, अब उसके अंदर 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा जो है जोड़ने का काम कर दिया भाई। तो अभी जो भी इसके अंदर बात करा साथियों, इन्होंने लिखा है कि एक तो संविदा कर्मचारियों की जो तैनाती है 2022 की जो पॉलिसी बना रखी हरियाणा कौशल निगम की, उसके तहत जो भाई संगठनों में तैनाती करी जाओगी। जितने भी विभाग हैं, बोर्ड हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे जो एक तो मांग करता जो है संगठन, अगर कोई भी विभाग है वो मांग करता है तो उसकी मांग पत्र के हिसाब से कर्मचारी की संख्या है, उनकी योग्यता है, उसके हिसाब से जो है नामा की सिफारिश करी जाओगी। यानी कि उनको जो है शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाएगा। इस चीज़ का तो आपको सभी को पता होगा कि हरियाणा कौशल निगम में फार्म भरवाए जाओ हैं, फिर आपकी जो भी इनकम वगैरह है या आपके डॉक्यूमेंट है या CET के नंबर हैं, उसके हिसाब से आपको नंबर मिले। निगम नियुक्त व्यक्ति को इंडेंटिंग संगठन के शामिल होने से पहले सॉफ्ट स्किल और इंडेंटेड जो जॉब रोल है उसके अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करेगा भाई वो जो है जॉब के लिए ट्रेंड है या नहीं है, ऐसा भी जो है प्रोसेस कराया जाएगा। उसके बाद में फिर जो है संगठन को सौंपा जाएगा भाई। उसके बाद में जो है आगे इन्होंने पॉइंट नंबर डाला है, यो डाला भाई एक 11 जो 2022 की पॉलिसी के अंदर था, उसके अंदर 11A और B भी जो है शामिल करने का काम कर दिया है। पहले ये जो है पॉइंट इसके अंदर नहीं थे। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो 11.A नंबर डाला है, जिसके तहत बहुत सारे साथियों जो है मैसेज देखने को मिले हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी इच्छा से त्याग पत्र देता है, उसके बाद पुनः तैनाती चाहता भाई, मान लो कि एक बार किसी ने जो है जॉब छोड़ दी और वो जो भाई किसी भी कारणवश अपना जॉब हो सका है, तो अगर वो पुनः चाहो भाई कि मुझे जो है जॉब चाहिए, तो उसकी योग्यता के आधार पर जो है विचार करने का काम भी किया जाएगा। यानी कि भाई उसको जो है दोबारा से भी नौकरी मिलने का चांस हो सका है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, अगर कोई अपनी इच्छा से त्याग पत्र देता है। यदि किसी व्यक्ति की संविदात्मक तैनाती उसकी अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाती है भाई, मान लो कि अभी जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट 30/6/2025 को हो रहा है और आपकी जॉब अवधि समाप्त हो जाती है, किसी व्यक्ति की नियमित आधार पर नियुक्ति के कारण न्यूनतम अंतराल के बाद उसे बढ़ा दिया जाता है। यानी कि भाई अभी जैसे 30 आई और उसके 3 महीने और आपका आगे बढ़ जावा है, तो इस चक्कर में जो है आपकी तैनात नहीं किया जाता भाई। अगर उसको जो है भाई पुनः आगे बढ़ा दी जावा है तो उसी योग्यता के आधार पर पुनः तैनाती पर जो है विचार किया जाएगा। तो वैसे में अगर मान लो आपकी बढ़ाया गया या पुनः जो है तैनात नहीं किया जावा, आपको आगे मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट ना बढ़े, तो इस केस में आपको आपकी योग्यता के आधार पर पुनः तैनात करने के लिए विचार जो है करने का काम किया जाएगा। यानी कि और कहीं भी आपको जो है भेजा जा सका है हरियाणा कौशल निगम के द्वारा। हालांकि जहां संविदात्मक तैनाती अगर कोई ख़राब प्रदर्शन वगैरह है, अवधि पूरी होने से पहले समाप्त हो जाती है, तो उसे जो भविष्य में आगे की तैनाती के लिए विचार नहीं करा जाएगा भाई। अगर कोई यानी कि ख़राब प्रदर्शन है भाई, कोई अच्छा काम नहीं करता, तो ऐसे कर्मचारी को आगे भविष्य में
कोई भी जो मौका नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो साथी पूछ रहे थे कि सर क्या हमें दोबारा से नौकरी मिल सका भाई, तो उन व्यक्तियों को पुनः दोबारा से तैनाती के लिए विचार करा जा सका है, और जो अपनी इच्छा से भी त्याग पत्र देता है उसके ऊपर भी विचार करा जा सका है। उससे आगे बात करा भाई 11.B नंबर पॉइंट यहाँ पे डाला गया है। इसके अंदर लिखा गया कि लेवल 1 की नौकरी पर पहले से ही काम कर रहे एक संविदा कर्मचारी किसी भी उच्चतर नौकरी के लिए भी आवेदन कर सकता है, जिसके लिए वह पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। तो ऐसे मामले में उनके नाम पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। यानी कि जैसे कोई भी नौकरी मिला वह पहले ये क्या था कि अगर कोई लगा हुआ है कर्मचारी तो वो अपना नौकरी दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाओ था। तो इस केस में आप दोबारा से अप्लाई कर पाओगे। और अगर लेवल 1 की नौकरी पहले से ही काम कर रहा है और उसे उच्चतर नौकरी के लिए आवेदन की ज़रूरत पड़गी, वह मैं तो उच्च पद की नौकरी लूँगा, तो उसके अंदर वो फार्म भर सका है और उसको उच्चतर की जो भी लेवल की वह पोस्ट होगी वो भी उसको मिल सकेगी उसकी योग्यता के अनुसार। तो ऐसा दोनों काम आप कर सको हो। इसके लिए अलग से पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट करा हुआ है। तो आगे देखना होगा कि आगे धीरे धीरे क्या इसका प्रोसेस होता है। अभी तो फ़िलहाल विभाग अपनी मांगों को देने लग रहे हैं। कुछ एक विभागों की मांग गई है वैसे, और बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं। तो इसी प्रकार से लगातार आप साथी अपने अलग से फार्म भी भर सको हो पोस्ट के लिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से आप साथ यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे। और उससे आगे 12वां पॉइंट भी कुछ इन्होंने डाला है भाई, यहाँ पे अगर किसी के साथ में कुछ दुर्घटना वगैरह हो जाती है भाई, जो साथी लगा हुआ है हरियाणा कौशल निगम में सुविधात्मक तौर पर, तो उसके मृत्यु होने पर मृतक संविदा कर्मी का परिवार या तो 3 लाख रुपए ले सका है भाई, या फिर मृतक संविदा कर्मी के नियमितकरण या फिर समतुल्य सत्र की नौकरी में अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प भी चुन सका भाई। तो ऐसा 10% कोटा इनके लिए रखा गया है अलग से नौकरी के लिए। आप साथ यही ताज़ा जानकारी लेके आता। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।